IFQRMP स्कीम में इंटरेस्ट कब पेमेंट हो सकता है या कब पेमेंट नहीं हो सकता उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी महीने का जो चालान है वो फिक्स सम मेथड के बेसिस पर किया। भले ही आपका एक्चुअल जो लायबिलिटी था वो ज्यादा था, लेकिन आपने प्री फिल्ड मेथड को फॉलो किया और प्री फिल्ड मेथड के अंदर जितना भी रुपया चालान का था आपने उस अमाउंट को पे कर दिया। भले ही वो ज्यादा हो कम हो, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी प्री फिल्ड अमाउंट थी आपने अगर फिक्स सम मेथड के तहत उसका पेमेंट कर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भले ही आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है में भी उस पर्टिकुलर महीना का जो अमाउंट है, जब आप GSTR 3B की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पहले या दूसरे महीने में एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी तो ज्यादा थी, तब भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्री फिल्ड अमाउंट पे कर दिया है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, भले एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा थी। जिस समय आप GSTR 3B सबमिट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस समय आपको ये जब कैलकुलेशन शीट निकलती है तब हमें ये पता चलता है कि मेरी तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी। तब भी अपने को कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस प्री फिल्ड जो अमाउंट है वो पे कर देना है और फिर इंटरेस्ट की चिंता नहीं करनी है। हाँ, जहां तक सेल्फ असेसमेंट मेथड की बात है, अगर हमने कम टैक्स पे किया है जो एक्चुअल बनता है तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। हमें जिस डेट तक टैक्स पे कर देना था, अगर उस डेट के बियॉन्ड हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तब भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल की डेट है GSTR 3B की अंतिम महीने के लिए और पूरे क्वार्टर के लिए, अगर हम जो रिटर्न है हमारा वो अगर ड्यू डेट के बाद हम फाइल करते हैं तो जैसे इतने दिन होते आया है उस पर जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है, बिकॉज आपने रिटर्न फाइल ड्यू डेट के बाद किया है, 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, तो जो भी नियमित रूप से रेगुलर रूप से जो भी हमारा इंटरेस्ट बनता आ रहा है हमें उसका तो पेमेंट करना ही होगा।